इस वीडियो में हम डेट फंड्स की बात करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स की टोटल 16 कैटेगरीज हैं जो सेबी ने डिफाइन की हुई हैं। यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर को मिनिमम 65% पोर्टफोलियो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। डेट सिक्योरिटीज की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आती हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच्योरिटी बेस्ड डेट म्यूचुअल फंड्स की। तो ये टोटल 9 सब कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पर डेट सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी डेट्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन की जाती है। तो ऐसी सिक्योरिटीज जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 डे होता है उनको ओवरनाइट फंड्स कहते हैं। जिनका अप टू 91 डेज होता है उनको लिक्विड फंड कहते हैं। जी हाँ, लिक्विड फंड भी डेट म्यूचुअल फंड की सब कैटेगरी है। अगर मैच्योरिटी 3 से 6 महीने के बीच में हो तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, वहीं अगर 6 से 12 महीने के बीच में हो तो लो ड्यूरेशन फंड, और अगर 1 साल तक की हो उसको कहते हैं मनी मार्केट फंड। अब बियॉन्ड 1 ईयर की बात करते हैं तो अगर 1 से 3 साल की मैच्योरिटी हो तो उसको कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, 3 से 4 साल वाली मैच्योरिटी को मीडियम ड्यूरेशन फंड, 4 से 7 साल की मैच्योरिटी को मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एंड अबव 7 ईयर्स वालों को लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स बोला जाता है। तो ये हो गई आपकी 9 कैटेगरीज कंप्लीट। एक चीज़ याद रखें, आप ये सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स को कितने भी पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस मैच्योरिटी डेट से आपकी होल्डिंग पीरियड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट, डायनामिक बॉन्ड फंड के केस में फंड मैनेजर ऐसे बॉन्ड्स बाय एंड सेल करता है जिसकी अलग अलग मैच्योरिटीज और इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। तो अगर फंड मैनेजर को लगता है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है, और वहीं अगर उसे लगता है कि आगे इंटरेस्ट रेट्स फॉल करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है। नेक्स्ट, ऐसे बॉन्ड्स जो कंपनीज इशू करती हैं उस केस में 2 सब कैटेगरीज आती हैं। पहली सब कैटेगरी का नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए और उनको हाई सेफ्टी देने के लिए ये वाले फंड्स खाली उन सिक्योरिटीज में पैसा डाल सकते हैं जिनकी रेटिंग AA+ एंड उससे ऊपर की हो। यहाँ पर मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट AA+ वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना होता है। पर अगर इन्वेस्टर को थोड़ा सा हाई रिस्क लेना है अपनी रिटर्न्स इंप्रूव करने के लिए तो वो क्रेडिट रिस्क फंड में पैसा डाल सकते हैं। यहाँ पर AA रेटिंग या उससे बिलो रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब जैसे कंपनीज अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए बॉन्ड्स इशू करती हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बॉन्ड्स इशू करती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में 2 टाइप की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। पहली को बोलते हैं गिल्ड फंड्स, सेकंड को बोलते हैं गिल्ड फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन। ये दोनों ही फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम 80% अपने पोर्टफोलियो वैल्यू का। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर जो मैच्योरिटी होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वो 10 साल की होती है और यहाँ पर मैच्योरिटी पे कोई लिमिटेशन नहीं होती। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड PSU फंड। तो जैसे इसका नाम दर्शाता है, यहाँ पे फंड मैनेजर्स बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में कम से कम 80% पोर्टफोलियो वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं। फ्लोटर फंड की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसी डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स और लोन्स। यहाँ पर मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इन टाइप की डेट सिक्योरिटीज में की जाती है। थोड़ा सा आपको डेट म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन के बारे में समझा देता हूँ। तो रिडेम्पशन पे होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन्स के हेड में टैक्स किया जाता है, पर यहाँ पर कैपिटल गेन्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। टैक्सेशन आपके नॉर्मल स्लैब रेट पे अप्लाई होती है। तो टैक्स के लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है और अब इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो डेट म्यूचुअल फंड्स और जो आपकी नॉर्मल FDs हैं उसका टैक्सेशन एक तरह से सेम ही होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात करें तो ये उनके लिए सूटेबल है जो अपने आइडल फंड्स पार्क करना चाहते हैं, जिनको लो रिस्क और लो रिटर्न्स मंजूर हैं, जिनको अपना पैसा लिक्विड रखना है और FDs में नहीं फंसाना, और यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी सब्जेक्टिव होता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।